नमस्कार। चलिए आज चलते हैं हिमालय के खूबसूरत शहर दार्जिलिंग। लेकिन आज हम सिर्फ पहाड़ियों की सैर नहीं करेंगे बल्कि उनके स्वाद को भी चखेंगे। तो तैयार हो जाइए इस मजेदार और स्वादिष्ट सफर के लिए। कभी सोचा है कि आखिर पहाड़ों में बसे किसी शहर का स्वाद कैसा होता होगा? देखिए, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये उस जगह की पूरी संस्कृति को महसूस करने का एक तरीका है। और इस सवाल का जवाब बस इस एक लाइन में छिपा है। दार्जिलिंग का खाना असल में एक संगम है, नेपाली, तिब्बती और थोड़ा बहुत ब्रिटिश स्टाइल का। सोचिए, एक तरफ नेपाली खाने की सादगी, दूसरी तरफ तिब्बती खाने की वो स्टीम वाली हेल्दी कला, और फिर ब्रिटिश दौर की बेकिंग की विरासत। ये सब मिलकर एक बिल्कुल अलग ही कहानी बनाते हैं। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं ठीक वैसे ही जैसे दार्जिलिंग के लोग करते हैं, और देखते हैं कि उस ठंडी पहाड़ी हवा में वो अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। सुबह के नाश्ते की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सेल रोटी का। ये दिखने में थोड़ी थोड़ी डोनट जैसी लगती है, पर इसका स्वाद एकदम अलग है, हल्का मीठा और बाहर से एकदम कुरकुरा। वैसे तो ये त्योहारों का खास नाश्ता है, लेकिन दार्जिलिंग की सुबह में इसका खूब मजा लिया जाता है। और हाँ, सेल रोटी का सबसे अच्छा साथी है यहाँ की कड़क दूध वाली चाय। ये सिर्फ एक चाय नहीं है, ये दार्जिलिंग की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आपको हर नुक्कड़ पर मिल जाएगी। सुबह के नाश्ते के बाद अब बारी आती है दोपहर के खाने की। यहाँ का लंच बहुत सादा, पौष्टिक और अपने आप में एकदम कंप्लीट होता है। और इस लंच का दिल है नेपाली थाली। ये सिर्फ पेट भरने का तरीका नहीं है, बल्कि पहाड़ों के स्वाद और पोषण का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब देखिए, एक थाली में चावल, दाल, सब्जी और अचार तो होते ही हैं, लेकिन दार्जिलिंग की थाली में एक बहुत खास चीज मिलती है, गुन्द्रुक। ये असल में फर्मेंटेड हरी सब्जियां होती हैं, जो नेपाली घरों का एक पारंपरिक स्वाद है। इसका जो हल्का खट्टा और तीखा सा स्वाद है ना, वो इस पूरे खाने को एक अलग ही पहचान देता है। चलिए अब दिन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दोपहर का वो समय जब दार्जिलिंग अपनी सबसे मशहूर चीज का जश्न मनाता है, और वो है चाय। पता है, दार्जिलिंग चाय सिर्फ एक तरह की नहीं होती। यहाँ मुख्य तौर पर दो किस्में हैं, फर्स्ट फ्लश और सेकंड फ्लश। फर्स्ट फ्लश जो है वो हल्की और फूलों जैसी खुशबू वाली होती है, जबकि सेकंड फ्लश का स्वाद ज्यादा गहरा और मजबूत होता है। तो अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। और इस बेहतरीन चाय का साथ देने के लिए होते हैं एकदम सादे और नर्म केक्स और पेस्ट्रीज। ये ब्रिटिश राज के समय का असर है, जो आज भी यहाँ की बेकरियों में जिंदा है। जैसे ही शाम होती है और हवा थोड़ी ठंडी होने लगती है, दार्जिलिंग का स्ट्रीट फूड बाजार एक अलग ही एनर्जी से भर जाता है। सच कहूं तो शहर के असली चटपटे और गर्मा गर्म स्वाद को चखने का यही सबसे अच्छा समय है। और हाँ, स्ट्रीट फूड का राजा तो एक ही है, मोमोज। चाहे वो स्टीम वाले हों या फ्राइड, साथ में तीखी लाल चटनी और गरम सूप। भाई, ये डम्पलिंग्स ही तो दार्जिलिंग की असली पहचान है। और फिलिंग्स की भी कोई कमी नहीं। चटपटी सब्जियों से लेकर चिकन, पॉक और यहाँ का लोकल फेवरेट बफ तक, हर किसी के लिए कोई ना कोई मोमो जरूर बना है। तो एक परफेक्ट शाम के लिए एक छोटा सा प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले मोमोज से शुरुआत कीजिए, फिर ठंडे मौसम में थुक्पा की गर्माहट का मजा लीजिए, और आखिर में मसालेदार आलू दम के साथ अपने टेस्ट बड्स को एक नया ट्विस्ट दीजिए। थुक्पा सिर्फ एक सूप नहीं है, ये तो ठंड के लिए एक आरामदायक इलाज जैसा है। ये एक तिब्बती नूडल सूप है जो आपको अंदर तक गर्माहट देता है, और इसका स्वाद लाजवाब होता है। अच्छा, अब जब हमने इन सारे स्वादों के बारे में इतनी बात कर ली है, तो सवाल उठता है, ये सब लजीज खाना आखिर मिलेगा कहाँ? चलिए दार्जिलिंग के फूड मैप पर एक नज़र डालते हैं। इससे पहले कि हम जगहों पर जाएं, कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। यहाँ का खाना आम तौर पर हल्का होता है। मोमोज और थुक्पा तो यहाँ के हीरो हैं ही, और चाय के बिना तो दिन अधूरा है। तो देखिए, अगर आपको बेहतरीन मोमोज, चाय और बेकरी का मजा लेना है, तो चौरस्ता या मॉल रोड सबसे अच्छी जगह है। पारंपरिक नेपाली और तिब्बती खाने के लिए नेहरू रोड की तरफ निकल पड़िए। और अगर बजट में रहकर एकदम लोकल खाना टेस्ट करना है, तो मोटर स्टैंड एरिया से बेहतर कुछ नहीं। तो अब जब दार्जिलिंग के स्वाद की पूरी तस्वीर हमारे सामने है, सवाल ये है कि अगर मौका मिले तो इन सब में से कौन सा जायका सबसे पहले चखना पसंद करेंगे? सोचिएगा जरूर।